आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने वाले हैं, नॉरबोर्नेन। नॉरबोर्नेन, इस कंपाउंड को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब एमएससी की आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वहाँ पे आपको ये कंपाउंड आएगा, राइट। और इस कंपाउंड की ज्योमेट्री और कुछ चीज़ें, इसकी नोमेनक्लेचर की जब मैं बात करूँ, हम इसके कुछ नोमेनक्लेचर देखेंगे, जैसे एंडो, एक्सो, राइट, सिन, एंटी, ये सब क्या है। सो इस तरह के नॉरबोर्नेन बेसिकली क्या है, एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। अब हम कह रहे हैं बाईसाइक्लो का मतलब है इसमें दो साइकिल्स होंगी। जैसे बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, अब हम इसमें देखेंगे किस तरह से दो साइकिल्स दिखती हैं, ठीक। और सबसे पहली चीज नॉरबोर्नेन जो इसका नाम है, ये इसका रिलेशन दिखाता है बोर्नेन से, नेचुरल टर्पीन बोर्नेन। टर्पीन्स आपने केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में पढ़ोगे, जो 4th सेमेस्टर में है। बोर्नेन, राइट। नॉरबोर्नेन बोर्नेन से डिराइव होता है, और बोर्नेन होता क्या है, 177 ट्राई मिथाइल नॉरबोर्नेन, राइट। अगर आप इसका, चलो पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, फिर इसका फॉर्मूला दिखाऊंगा। देखिए नॉरबोर्नेन, राइट, दिस इज मोस्ट कॉमनली स्टडीड ब्रिज्ड सिस्टम, राइट। और इसको हम, ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में आता है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक इसलिए क्योंकि इसमें आपको अभी दो साइकिल्स दिखाई देंगी, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे बाईसाइक्लो लिखा है, हमें इसका नेमिंग कन्वेंशन देखना है, ये 221 क्या है, राइट। सो इट्स सबसे पहला पॉइंट ये क्या है, ये एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड 11th क्लास से, राइट। सो इट्स अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिराइव कहाँ से हुआ है, बोर्नेन से हुआ है। अभी आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। देखिए इसको सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। इस तरह का, ठीक, ये कुछ इस तरह का दिखता है। 1 4 7 इस तरह से देंगे इसको नंबरिंग, 1 से 2 3, right, then you have 5 6 इस तरह से। अब देखो इसमें ये क्या है, अगर आप सिर्फ नीचे वाले को, बाईसाइक्लिक है ये, साइकिल पता है ना आपको, साइक्लिक जिसका कोई जो बंद होती है पूरी। अब देखो ये साइकिल है, 1 2 3 4 5 6, कितने, 6 कार्बन एटम्स हैं। सो ये बेसिकली आपकी साइक्लोहेक्सेन की साइकिल है, राइट। ये नीचे वाली जो है ये साइक्लोहेक्सेन की साइकिल है। अब साइक्लोहेक्सेन के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 एक मेथिलीन ब्रिज से जुड़े हुए हैं, राइट। ये देखिए कार्बन नंबर 1 और 4, ये इस मेथिलीन मतलब CH2, इस ये यहाँ पे क्या है, CH2 है। सो दिस इज योर, ये क्या है आपका मेथिलीन ब्रिज, right, I hope this is clear. So C1 and C4 of cyclohexane ring are joined by a methylene bridge, ठीक है, in नॉरबोर्नेन बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। अभी इसकी हम नेमिंग कन्वेंशन भी देखेंगे, 221 कैसे आया, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये आगे प्रॉब्लम देता है अगर आप केमिकल रिएक्शंस को समझने में। सो यू हैव फर्स्ट पॉइंट है C1 and C4 of cyclohexane are joined by a methylene bridge. ये methylene bridge है, राइट। इसको ध्यान से देख लो। अब देखो बाईसाइक्लिक क्यों है, ये बाईसाइक्लिक है। बाईसाइक्लिक तो दिख रहा है, एक आपको ये साइकिल है, देखिए 1 2 3 4 5 6, और एक ये साइकिल है, ये ब्रिज की तरह है,
राइट। ब्रिज होता है ना, पुल की तरह है ये। देखो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, मान लो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके बीच में तो कुछ है नहीं, तो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। पहले यहाँ जाओगे, फिर इस रास्ते से ऐसे यहाँ पे आ जाओगे, राइट। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना। ये ब्रिज है, मेथिलीन ब्रिज है, जिसने इन दोनों को C1 और C4 को जोड़ के रखा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और ये बेसिकली एक रास्ता है C1 से C4 पे जाने पे, क्योंकि ब्रिज क्या होता है, एक रास्ता ही तो होता है। तो इस तरह से इसको याद रखना और ड्रॉ करके रखना। अब देखो इसमें ब्रिजेस कितने हैं। देखिए एक इसका ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है और एक ये ब्रिज है। 3 ब्रिज हैं इसमें, राइट। 3 ब्रिज हैं देखिए। और ब्रिज में और इन तीनों ब्रिजों में ये 2 कार्बन एटम्स क्या है, कॉमन है, राइट। ये दोनों कार्बन एटम्स कॉमन है। ये वाला क्या है, 2 कार्बन का ब्रिज, सिर्फ हम यही कार्बन गिनेंगे, ये वाला और ये वाला। तो C2 ब्रिज मतलब 2 कार्बन वाला ब्रिज। सिमिलरली ये भी क्या है, C2 ब्रिज, ठीक। और सबसे छोटा ब्रिज कौन सा है, ये वाला ब्रिज है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक ही कार्बन है, सो हम इसको बोल सकते हैं 1 कार्बन ब्रिज, C1 ब्रिज, 1 कार्बन का ब्रिज, ठीक। अब देखो ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन। अब बाईसाइक्लो तो समझ में आ गया ना, 2 साइकिल्स हैं, एक ये साइकिल है और एक तो ये साइकिल है ही, तो बाईसाइक्लो। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में आता है ये, राइट, एक से ज्यादा साइकिल। अब ये जो कॉमन कार्बन एटम्स होते हैं इन दोनों साइकिल्स में, ये साइकिल में और ये साइकिल में C1 और C4 कॉमन कार्बन एटम्स हैं, राइट। और यही इस मेथिलीन ब्रिज को जोड़ रहे हैं, ठीक। तो इनको हम बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन्स। C1 and C4 are your C1 and C4 are your bridged carbons, ठीक। ये सब चीजें ध्यान से देख लो। इसके बाद में आपको एक और ऐसा कंपाउंड दिखाऊंगा, राइट। अब देखो इसमें एक ये ब्रिज है जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, दूसरा ये ब्रिज है, इसमें भी 2 कार्बन एटम्स हैं। अब ये वाला ब्रिज, इसमें 1 कार्बन एटम है, तो ये दोनों ये रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबसे पहला नंबर उस ब्रिज को देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों में बराबर है। मान लो अगर यहाँ पे 3 होते तो हम पहले 3 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 1 लिखते, राइट। सो 2 to 1 मीन्स ये 2 कार्बन एटम का ब्रिज, एक ये पूरा ब्रिज है ना, इसमें हम कॉमन वाले कार्बन एटम नहीं काउंट करेंगे, ये वाले सिर्फ C2 C3, राइट। 2 कार्बन एटम्स, सो 2, इधर भी 2 कार्बन एटम्स इस वाले ब्रिज में, सो 2। अब इस ब्रिज में 1 7 4 में, इसमें ये दोनों कॉमन वाले कार्बन एटम्स नहीं काउंट होंगे, ये वाला कार्बन एटम 1 है, सो 1, राइट। सो दिस नेमिंग कन्वेंशन, आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम एक और कंपाउंड दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक। सो दिस इज योर 2 2 1, राइट। पहले इसका देखो नेमिंग कन्वेंशन कैसा होता है। बाईसाइक्लो है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर ब्रिजेस ब्रैकेट में 2 2 1, राइट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 7। सो हेप्टेन, हेप्टेन मैंने शुरू में आपको बताया था, इट्स अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो अगर आप इसको काउंट करोगे ना, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच ऑफ दीज ब्रिजेस स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट टुवर्ड्स लोएस्ट, राइट। सबसे बड़े ब्रिज से सबसे छोटे ब्रिज की तरफ, ठीक। अब देखो इसको आप ऐड करोगे 2 + 2 + 1 5। सो ये तो टोटल नंबर होगा, ये हमेशा 2 कम होगा, 2 नंबरों से कम होगा बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस नॉरबोर्नियन। क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम्स हमने काउंट नहीं करे थे, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज्ड कार्बन्स, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो बोर्नेन, अब आप ये जो कंपाउंड है ये इससे डिराइव होता है। अब इसका फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक
ठीक है। अब देखो ये क्या है, 177 ट्राई मिथाइल, ये इस कंपाउंड से ये डिराइव होता है। ठीक है, दिख रही है सिमिलैरिटी। तो ये कंपाउंड जो कि नॉर्बोर्निन बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन है, ये इससे डिराइव हुआ है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कंपाउंड जो हम पढ़ते हैं जिसमें ये सिस्टम होता है, वो कंपाउंड है आपका कैम्फर। कैम्फर का मैं आपको दिखाता हूं लिख के। ठीक, ये है कैम्फर। देखिए कैम्फर में CH3 थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूँ इसको। देखो कैम्फर से ही हम समझेंगे ये एंडो एक्सो ये सब क्या है, एंटी एंड सिन। CH3 ठीक, और यहां पे इसके होता है O। यह है आपका कैम्फर, राइट। ये क्या है आपका कैम्फर। अब देखो ये जो काउंटिंग होती है ना कार्बन की, ये कैसे करते हैं हम, ये 1 2 3 4 मैंने किया, ये कैसे करते हैं। देखो हम स्टार्ट करेंगे किसी एक ब्रिज्ड कार्बन से और फिर हम उधर को जाएंगे जहां पे बड़ा ब्रिज है। अब यहां पे तो दोनों सेम ब्रिज है, डजंट मैटर। सो नंबरिंग के लिए स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज्ड कार्बन, ये दोनों है ब्रिज्ड कार्बन, टुवर्ड्स मतलब सेकंड कार्बन हम कौन सा काउंट करेंगे, नेक्स्ट बिगर ब्रिज का। यहां पे तो दोनों दो कार्बन के ब्रिज हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3 कार्बन ब्रिज होता तो 2 हम इधर रखते। अगर मान लो यहां होता 3 कार्बन ब्रिज तो हम 2 यहां पे रखते, राइट। स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज्ड कार्बन टुवर्ड्स नेक्स्ट बिगर ब्रिज। ठीक, अब देखो कैम्फर में, अब कैम्फर में कैसे करोगे आप। देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो है आपका, अपने जो नॉर्मल हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या दूसरे कंपाउंड्स की जो नंबरिंग करते हैं, राइट, नेमिंग नोमेनक्लेचर में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसके पास जितना हो सके कार्बोनिल कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसके पास जितना हो सके स्मॉल नंबर आना चाहिए, राइट। तो देखो अगर यहाँ पे हम इसको 1 बोल रहे हैं तो अब यहाँ के इधर तो हम 2 इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रिज बराबर हैं। अब यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड है एक फंक्शनल ग्रुप से, और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, राइट। सो हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट हम ब्रिज्ड कार्बन को नंबर देंगे, फॉलोड बाय हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, बिगर ब्रिज। अब ब्रिज तो दोनों बराबर हैं, तो दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, वो ब्रिज जहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास फंक्शनल ग्रुप शुड बी असाइंड स्मॉलर नंबर, तो हम इसको स्मॉलर नंबर इधर को काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। और towards bridge that has functional group, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ये ढंग से अच्छे से समझ लेना, ये अच्छा है, राइट, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। अब देखो मैं एक और आपको कंपाउंड दिखा देता हूं, और एक और चीज, जब ये C1 और C4 ऐसे मेथिलीन ब्रिज से जुड़े होते हैं तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज फोर्स्ड इनटू अ बोट कॉन्फॉर्मेशन, राइट। दिस साइक्लोहेक्सेन विल बी फोर्स्ड इनटू अ बोट कॉन्फॉर्मेशन। और देखो ये किस तरह का बोट बन जाएगा, बोट कॉन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी ना, इस तरह से
इस तरह से बन जाएगा। जब हम साइक्लोहेक्सेन के C1 C4 को एक मेथिलीन ब्रिज से ज्वाइन करेंगे तो ये जो नीचे वाला साइक्लोहेक्सेन है ये बोट कॉन्फॉर्मेशन ले लेगा, राइट, इस तरह से। सो मेथिलीन ब्रिज बेसिकली ये रहा, इस तरह की शेप होगी इस मॉलिक्यूल की, राइट। सो योर साइक्लोहेक्सेन इज इन बोट कॉन्फॉर्मेशन। क्यों जाएगा बोट कॉन्फॉर्मेशन में? जब हम इसका C1 C4 एक मेथिलीन ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे तो इसकी कॉन्फॉर्मेशन कॉन्फॉर्मेशन ये बोट कॉन्फॉर्मेशन में चला जाएगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो एक और चीज, हमने स्पाइरो कंपाउंड्स भी देखने हैं। अब देखो ब्रिज डिफ्यूज्ड और स्पाइरो कंपाउंड्स ये क्या होते हैं? ये कैम्फर ध्यान में रखना, अभी कैम्फर पे हम आएंगे दोबारा से। हमने अभी मेरा एक कुछ दिन पहले का लेक्चर है डेकलिन। डेकलिन में मैंने आपको बताया था 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड रहती हैं, राइट, इस तरह से, इस तरह से। इसमें देखो जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन जो है, कॉमन कार्बन जो है, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट, राइट। जब दोनों कार्बन एडजेसेंट होंगे तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक, ठीक। अब देखो यहां पे दोनों कार्बन एडजेसेंट नहीं है, ऐसे ये एडजेसेंट होता है, ये दोनों होते अगर, ये दोनों होते अगर, राइट, या ये दोनों होते। अगर एडजेसेंट नहीं है तो ये एक ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक बन जाता है, ब्रिज बन जाता है ऐसे, ठीक। देखो ये है ना जैसे, राइट, व्हेन दोनों कॉमन कार्बन एटम्स, आई रिपीट, जब दोनों कॉमन कार्बन एटम्स एडजेसेंट होंगे तो फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक, राइट, और जब एडजेसेंट नहीं होंगे तो ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक। Common carbons are not adjacent, then compound is bridged bicyclic, bridged bicyclic, ठीक। जब दोनों कार्बन एटम, कॉमन कार्बन एटम्स एडजेसेंट नहीं होंगे इसकी तरह तो क्या बनेगा? ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं, एक और रिंग कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन कार्बन एटम्स दिख रहे हैं ना, एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है जब आपको सिर्फ एक कॉमन कार्बन एटम दिखाई देगा, राइट। और जब एक कॉमन कार्बन एटम होता है उसको हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स, राइट। क्या बोलेंगे हम उसको? स्पाइरो कंपाउंड्स। जैसे ये रहा, देखो इसमें क्या है? एक कार्बन एटम है, एक 1 कॉमन कार्बन एटम, राइट। तो इसको हम बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स, राइट। ये हो गया आपका स्पाइरो कंपाउंड। और ये जो कार्बन एटम होता है ये टेट्राहेड्रल कार्बन एटम होता है, इसीलिए जो दोनों रिंग्स हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे, परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं ये दोनों रिंग्स, याद रखना। जो कार्बन एटम है वो टेट्राहेड्रल है, इसलिए रिंग्स क्या होंगे? जो दोनों रिंग्स हैं वो क्या हैं? परपेंडिकुलर प्लेन्स में। दीज 2 रिंग्स, ये देखो ये जो दोनों रिंग्स है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, इन डिफरेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स। सो दीज 2 रिंग्स आर इन डिफरेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक। आई रिपीट, जब 2 रिंग्स एक कॉमन कार्बन एटम के थ्रू जुड़े होते हैं तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं स्पाइरो, इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पाइरो, राइट। व्हेन 1 कार्बन एटम इज शेयर्ड, इसको हम कैसे लिखेंगे? व्हेन 1 कार्बन एटम इज शेयर्ड बिटवीन 2 रिंग्स द अरेंजमेंट इज स्पाइरो अरेंजमेंट, ठीक। और इसमें दोनों जो रिंग्स हैं ये डिफरेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं, और ये जो कॉमन कार्बन एटम है ये टेट्राहेड्रल होता है, इसीलिए ये दोनों डिफरेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं, ठीक। अब हम जल्दी से आ जाते हैं इस पर, एंडो, एक्सो, सिन, एंटी, ये क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक और
कंपाउंड दिखा देता हूँ, हम इसी की हेल्प से पढ़ेंगे, कैम्फर की हेल्प से। एक और मैं आपको ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड दिखा देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ अब ऑक्टेन सिस्टम। ये तो था हेप्टेन, राइट। अब देखो ये होगा आपका इस तरह से, होगा आपका थोड़ा ऐसे जाके ऐसे, दिख रहा है, इस तरह से। देखो ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखो इसमें रिंग क्या है, इसमें देखिए क्या है 1 2 3, ये कॉमन, ये दोनों क्या है ब्रिज्ड कार्बन कॉमन है, ये इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी कॉमन है, इस थर्ड, इसके साथ थर्ड ब्रिज के साथ भी कॉमन है। तो सबसे बड़ा, अगर मैं इसका ये 2 2 1 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो, क्योंकि 2 साइकिल हैं। इसको देखो मैंने 1 2 3 1 काउंट मैंने इधर की तरफ करता हुआ गया, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट बिगर ब्रिज ये है। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं 1 2 3, 3 कार्बन एटम। तो सबसे पहले आएगा 3, इधर को क्या आएगा 1 2 2, फिर ये कॉमन वाले तो काउंट नहीं होंगे, एक ही कार्बन एटम है 1, ऑक्टेन, ठीक। बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं एंडो एक्सो और ये सब चीज़ों पे, राइट। ये हम कैम्फर का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कैम्फर से समझेंगे हम ये सब चीज़ें। Rub this. ठीक, और ये ऐसे था, राइट। स्टार्ट किस तरह से करा 1 2, इस तरह से होगा। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिन और एंटी क्या होता है। देखो सिन और एंटी हम यूज करते हैं फॉर सिन एंड एंटी, ये हम यूज करते हैं फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स एट स्मॉलर ब्रिज। स्मॉलर ब्रिज कौन सा है हमारा, ये वाला ब्रिज, मेथिलीन ब्रिज, ये सबसे छोटा है। तो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम यूज करते हैं सिन एंड एंटी, राइट। अब देखो सिन क्या होता है और एंटी क्या होता है। देखो व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द स्मॉलेस्ट ब्रिज, राइट, C7 पे, राइट, जब C7 पे अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट छोटे ब्रिज की तरफ है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर ये छोटे ब्रिज की तरफ है, राइट, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज टुवर्ड्स स्मॉलर ब्रिज, राइट, तो हम इसको बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे सिन, राइट, इसको हम बोलते हैं सिन, ठीक। या तो ये सब्स्टिट्यूएंट स्मॉलर ब्रिज की तरफ हो या सब्स्टिट्यूटेड ब्रिज की तरफ हो, स्मॉलर ब्रिज और सब्स्टिट्यूटेड ब्रिज। देखो ये जो सब्स्टिट्यूटेड, ये जो ब्रिज है ये क्या है सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इस ब्रिज की तरफ है जो कि सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड मतलब यहाँ पे देखो जो सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, किससे हो रखा है, कार्बोनिल ग्रुप से, तो हम इसको बोलेंगे सिन, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूएंट छोटे ब्रिज की तरफ है, सॉरी, अगर सब्स्टिट्यूएंट आपका बड़े ब्रिज की तरफ है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी। व्हेन योर सब्स्टिट्यूएंट इज टुवर्ड्स बिगर ब्रिज, then it is
एंटी, ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन होती है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। व्हेन द ब्रिजेस, राइट, सो व्हेन the substituent, when the substituent points towards the largest bridge, right, जो भी largest bridge है तो हम उसको बोलेंगे anti, bigger bridge और largest bridge to be correct, right, और when the substituent is towards the smallest bridge और substituted bridge तो हम इसको बोलते हैं sin। ठीक, अब हम आ जाते हैं राइट। अब जैसे कैम्फर को देखोगे अगर आप, ये जो कैम्फर है, कैम्फर में ये किधर की तरफ है, कैम्फर में आप इसको देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूटेड ब्रिज की तरफ है। इस तरह की कॉन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सिन, सिन या राइट। सो व्हेन द ब्रिजेस आर ऑफ द सेम साइज, जैसे कैम्फर में देखो ब्रिजेस आर ऑफ द सेम साइज, राइट, and if the substituent on the smallest bridge point towards the bridge, right, if the substituent on the smaller bridge, right, smallest bridge point towards the bridge that contains this substituted bridge, ये क्या है आपका, ये bridge ही पूरा substituted है, ये substituent substituted bridge की तरफ point कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आपका sin, राइट। ये इजी है नॉमिनेमिंग कन्वेंशन। अब हम आ जाते हैं जल्दी से एंडो और एक्सो की तरफ, राइट। एंडो एक्सो को समझने के लिए आपको इसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। देखिए सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा इसका, सॉरी, इसका आपको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, नॉट सब्स्टिट्यूटेड, डिहाइड्रेटेड। अगर आप इसको डिहाइड्रेट करोगे, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, देखो दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ये H या तो OH यहां जाएगा, ठीक है, या आपका OH इधर चला जाएगा, राइट। ये देखो, इसको ध्यान से देख लो, इन दोनों को, ये कैम्फर का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है। अब देखो इसको हम बोलते हैं एंडो, राइट, और इसको हम बोलते हैं एक्सो। अब ये ध्यान से देखो, हम इसको एंडो एक्सो क्यों बोल रहे हैं, देखो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट हम इसको बोल रहे हैं, इसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो इनका और इसके लिख लो कौन सा एंडो है कौन सा एक्सो है। एक्सो वो होता है, एक्सो वो होता है विच इज ऑन, देखो ये ऊपर को है स्मॉलेस्ट ब्रिज की तरफ। एक्सो वो होता है व्हेन दिस सब्स्टिट्यूएंट, राइट, इज ऑन द सेम साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रिज। और एक्सो एंडो वो होता है व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट ब्रिज। ये स्मॉलेस्ट ब्रिज है, इसके ऑपोजिट है ये, राइट, ये क्या है, इसके ऑपोजिट है, किसके, स्मॉलेस्ट ब्रिज, इसके मेथिलीन ब्रिज के। और यहाँ पे तो ये होगा एंडो, और यहाँ पे जब आपका ये सब्स्टिट्यूएंट OH स्मॉलेस्ट ब्रिज के सेम साइड पे, मतलब ये ऊपर को है तो ये भी ऊपर को है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंडो एक्सो भी समझ में आ गया, सिन और एंटी भी, राइट। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बोर्नियल एंडो, इसको हम बोलते हैं बोर्नियल एक्सो, आइसोबोर्नियल एक्सो, राइट। दिस इज बोर्नियल एंडो OH, दिस इज आइसोबोर्नियल एक्सो OH, ठीक। सो दिस इज इट, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये सब नेमिंग कन्वेंशन, राइट, जब हम एंडो एक्सो की बात कर रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूएंट स्मॉलेस्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं, राइट, और जब हम सिन और एंटी की बात कर रहे हैं तो हम फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन स्मॉलर ब्रिज, राइट, सॉरी, जब हम सिन और एंटी की बात कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन स्मॉलर ब्रिज, जब हम एंडो एक्सो की बात कर रहे हैं तो ये वाले ब्रिज, राइट।